हेलो बच्चों, आज हम अपना इंग्लिश में नेक्स्ट लेसन करने वाले हैं जिसका नाम है पिनोकियो। तो इसकी मैं आपको समरी बता देती हूँ लेसन की शॉर्ट में कि इस लेसन में होता क्या है। इस लेसन में एक कारपेंटर होता है, यानी कि बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है, वो कहीं से एक बड़ा ही विचित्र अजीब सा टुकड़ा लेकर आता है लकड़ी का, और वो सोचता है कि मैं इसका क्या बनाऊँ। तो मतलब वो जैसे ही उसको यूज़ करने के लिए सोच ही रहा होता है और उस पर काम कर रहा होता है, तो इतने में उसको कहीं से एक हंसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो हंसते हंसते कहता है कि स्टॉप, यू आर टिकलिंग मी, अरे रुक जाओ, तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो। तो जो बूढ़ा आदमी होता है यानी कि कारपेंटर, वो उस आवाज़ को सुन के हैरान हो जाता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो फिर वो देखता है कि अरे ये जो लकड़ी का टुकड़ा है, जब जब मैं इसे घिस रहा हूँ तो ये आवाज़ कर रहा है ऐसे अजीब सी। ये तो बड़ी ही अजीब बात हो गई। तो अब मैं इसका क्या बनाऊँ। तो फिर वो सोचता है कि मैं इसकी एक पपेट बनाता हूँ। पपेट होती है कठपुतली। तो वो क्या करता है कि उस पर काम करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे जब वो एक बॉय पपेट बनाने लगता है और उसको शेप देता है, तो जो ओल्ड मैन अपने आप से ही सोचता है कि मैं इस पपेट का क्या नाम रखूं। तो सोच विचार करके वो डिसाइड करता है कि मैं इस पपेट का नाम पिनोकियो रखूँगा। तो ये पूरी स्टोरी उसी पिनोकियो के बारे में है। जैसे जैसे वो उसको बनाने लगता है और उसकी आँखें बनाता है, आँखें बनाकर ख़त्म ही करता है कि वो देखता है उसकी आँखें तो हिलने लग रही हैं, जबकि पपेट या कोई भी आपका वुड का टॉय होता है, क्या उसकी आइज़ हिलती हैं? नहीं हिलती। लेकिन वो एक अजीब ही तरीके की लकड़ी थी, इसीलिए उस लकड़ी से उसने जो बनाया वो भी अजीब था और वो उसकी आइज़ जो थी वो हिल रही थी। ये देखकर वो एकदम हैरान हो गया कि अरे ये कैसे हो रहा है। और जैसे जैसे वो आगे काम कर रहा था, उसने मुंह बनाकर अभी ख़त्म भी नहीं किया था कि वहाँ से हंसने की आवाज़ आ रही थी। तो बूढ़े आदमी ने, कारपेंटर ने उसे कहा स्टॉप लाफिंग, हंसना बंद करो। तो और वो जैसे ही पीछे मुड़ता तो उस पपेट का मुंह भी बड़ा हो जाता और जीभ भी बाहर निकलने लगती। इस तरीके से वो बड़ा ही हैरान हो रहा था। जैसे जैसे उसने उसके हाथ कंप्लीट करे बनाकर, तो वो पीछे मुड़ा तो उसने क्या करा, जो पपेट थी उसने अपने कारपेंटर की विग को खींच लिया। विग होती है जो हम सर पर नकली बाल लगाते हैं, और उसे अपने सर पे रख लिया। इस तरीके से वो उसे परेशान कर रहा था। लेकिन जब जब वो उसे परेशान कर रहा था, उस पपेट की नोज़ लंबी हो रही थी। जब उसने उसके पैर और हाथ बनाकर, कारपेंटर ने उसको मतलब कंप्लीट कर दिया, उसने देखा कि जो उसके हाथ पैर हैं वो बड़े ही स्टिफ हैं, क्योंकि वो मतलब कैसे उनको यूज़ करें। तो कारपेंटर ने डिसाइड करा कि मैं क्या करूँगा, इसे स्कूल भेजता हूँ। तो जब उसने इसको पिनोकियो को स्कूल भेजा तो वो वहाँ पर पढ़ता तो था नहीं, इधर उधर मज़े के लिए ढूंढता रहता था कि मैं क्या नई करतब करूँ। और एक दिन तो क्या हुआ, वो स्कूल से भागकर घर आ गया। तो कारपेंटर ने उससे पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं गए, घर क्यों आ गए। तो पिनोकियो ने कहा, उसने झूठ बोल दिया, और जैसे ही उसने झूठ बोला उसकी नोज़ और लंबी हो गई। तो इस स्टोरी में क्या होता है, जब जब वो झूठ बोलता है या किसी को परेशान करता है तो उसकी नोज़ लंबी हो जाती है। तो फाइनली आखिरकार पिनोकियो जो था, उसने सोचा कि मैं कितना खुश हूँ एक असली लड़के की ज़िंदगी जीकर, तो इसीलिए अब मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा ताकि उसकी जो नोज़ है वो लंबी ना हो। यहीं से एक कहावत भी बड़ी फेमस हुई थी कि अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमारी नाक लंबी हो जाती है। हालांकि ऐसा सच नहीं है, लेकिन इस स्टोरी में ऐसा बताने के लिए कि बच्चे झूठ ना बोलें, इसलिए ऐसा कहा गया है। अब आप इसके वर्ड मीनिंग्स करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे अपनी कॉपी में, और जो बुक एक्सरसाइज है वो आपने बुक में ही करना है। इसके अलावा एक जो इसमें मैंने क्वेश्चन आपको दिया है वो है वर्ड बिल्डिंग का, जिसमें आपको पिनोकियो के अंदर जो जो वर्ड्स आ रहे हैं उनको यूज़ करके अलग अलग वर्ड बनाना है।
तो ये क्वेश्चन आपने अपनी बुक में ही करना है। बाकी जो बुक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वो भी बुक में करने हैं, लेकिन वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आपने अपनी कॉपी में करने हैं।